स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं कि जो एसआई का एग्जाम हुआ है अभी लेटेस्ट के अंदर 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को, उसके अंदर मार्केट की जो टॉप 10 बुक्स हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है राजस्थान ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले तो जिन भी लोगों का पेपर अच्छा हुआ है उनको तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिनका पेपर थोड़ा सा डगमगाया है, 36 क्वेश्चन उनके नहीं हो रहे हैं, वो अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले ईमानदारी से खुद का विश्लेषण जरूर करना। ठीक है, कि आपने कहाँ कहाँ पर गलतियां की, आपकी कमियां क्या क्या है, एटलीस्ट वो तो पता चले, तभी उनमें सुधार हो पाएगा। ठीक है, तो पहले अपने कमियों का विश्लेषण जरूर करना, उसके बाद अगले एग्जाम की तैयारी करना। ठीक है, तब आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित होगा। अब अपने चलते हैं आज के सेशन में अपने क्या क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, कोई नया सेशन नहीं है, पहले बहुत बुक रिव्यूज किए हैं, पूरी पूरी सीरीज की है। आपके बुक चयन में अहम भूमिका लोक बंधु ने निभाई है। ठीक है, और आगे भी निभाते रहेंगे। ठीक है, हमारा किसी से कोई भी द्वेष नहीं है, किसी भी कोचिंग से कोई द्वेष नहीं है, हम सिर्फ रियलिटी को सामने लेके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपने आज बात करेंगे कि राजस्थान भूगोल की जो बेस्ट बुक है वो कौन सी है। ठीक है, उसके तहत अपने सबसे पहले देखेंगे कि टॉप बुक्स कौन कौन सी है मार्केट के अंदर। तो इसमें अपने टोटल 10 बुक्स को लिया है। ठीक है, और उनकी कवरेज को अपने चेक करने वाले हैं। फिर अपने देखेंगे कि राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए हैं एसआई के दोनों शिफ्ट्स में 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को, एक तो कितने क्वेश्चन है, तो टोटल 15 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या उनका लेवल है, क्या उनकी डेप्थ है, उसको अपने समझेंगे। और राजस्थान ज्योग्राफी जो पहले सरल माना जाता था, अब एक्चुअल में वो हार्ड हो चुका है। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूंगा। फिर अपने देखेंगे कि इन बुक्स की क्या परफॉर्मेंस रही है, और इससे पहले अपने जो एसआई टेलीकॉम सेक्टर में इन बुक्स की परफॉर्मेंस चेक की थी। पहले आपने अगर वीडियोस देखे हो तो उनमें एसआई टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इन बुक्स की परफॉर्मेंस चेक की थी, तो उससे अपने कंपैरिजन भी करेंगे कि आज ये बुक कहाँ स्टैंड करती है, कि उस एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस थी, इस एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस रही है। और फिर अपने देखेंगे कि क्या राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपको इन बुक्स के अलावा साथ में कोई एडिशनल सोर्सेज को भी फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ये देख लेते हैं कि ये टॉप बुक्स कौन कौन सी आज अपने देखने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक है। उसके बाद में पेनोरमा जो है उसको अपने देखेंगे। इसके बाद में विजय सियाग सर की बुक है, रमेश सोनी सर की बुक है। इसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड की बुक है, बूस्टर एकेडमी की बुक है, ब्रह्मास्त्र है रोहित सर की। इसके अलावा दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक है, राहुल चौधरी जी की बुक है, और सिरेमिक एकेडमी की बुक है। ठीक है, इन 10 बुक्स की अपने कवरेज देखने वाले हैं कि इनमें कौन टॉप पर है और कौन बॉटम पे है। सबसे पहले तो अपने ये देख लेते हैं कि जो 5 अप्रैल को एग्जाम हुआ था उसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आए थे। तो उसमें 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जैसे कि राजस्थान मानसून रिपोर्ट जो है, यहाँ से सबसे डेप्थ में यही क्वेश्चन था, राजस्थान मानसून रिपोर्ट, और ये सिर्फ एक ही किताब में आपको मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे और सब्जेक्ट्स के भी इसी प्रकार से रिव्यूज जो हैं वो आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मेहनत को एक एप्रिसिएशन मिल पाए। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि हम निरर्थक ही मेहनत कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो राजस्थान मानसून रिपोर्ट का क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में उस रिपोर्ट में से, ओरिजिनल रिपोर्ट में से ही क्वेश्चन पूछा गया जो एक ही बुक ने कवर की है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रशासनिक प्रतिवेदन, ओरिजिनल प्रतिवेदन में से प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर बुक में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा किस जिले के अंदर मक्का जो है वो सर्वाधिक उत्पादित होता है, तो ये बहुत सारी किताबों में, बूस्टर में इवन ये गलत लिखा हुआ है। फैक्ट बूस्टर जिसने पढ़ी है उसका गलत हुआ है ये प्रश्न, क्योंकि बूस्टर ने इसको चित्तौड़गढ़ लिख रखा है कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है, जबकि आंसर भीलवाड़ा है जो ऑलमोस्ट किताबों में दिया हुआ है। ये प्रश्न भी आपको ऑलमोस्ट किताबों में मिलेगा। लसाड़िया का पठार ऑलमोस्ट सारी किताबों में है। जनगणना वाला ये क्वेश्चन आपको सारी किताबों में देखने को मिलेगा। एस्बेस्टोस के जो खान है ये कुछ ही किताबों में आपको, देखो ऋषभ देव और खैरवाड़ा तो आपको हर किताब में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो पाली के अंदर सेंद्रा जो खान है एस्बेस्टोस की, ये आपको कुछ चुनिंदा किताबों में ही देखने को मिलेगी।
तो आप कहीं ये मान लो कि सर ऋषभ देव और खेरवाड़ा तो इस बुक में दी हुई है, फिर आपने इसको कवरेज में काउंट क्यों नहीं किया? तो पहले प्रश्न की प्रकृति को देख लिया करो कि उसने क्या पूछा है। उसने पूछा है एस्बेस्टोस की कितने खाने हैं। तो जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि सेंद्रा और डाबला सिंघाड़ा एस्बेस्टोस की खान है या नहीं है, तब तक आप इस प्रश्न को कैसे कर पाओगे? ऋषभ देव और खेरवाड़ा से प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, तो अगर अपने देखें 5 अप्रैल के पेपर की स्थिति को, तो इसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से इजी क्वेश्चंस की बात करें तो 2 ही क्वेश्चन इजी मान सकते हैं, जो कि एक तो वन रिपोर्ट वाला था और एक जनगणना वाला था। ठीक है, मॉडरेट की श्रेणी में एक क्वेश्चन था जो फोर्थ वाला था, जो कि वो रिको वाला था। इसके अलावा बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो हार्ड कैटेगरी के अंदर जो है वो आते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर लेवल की बात करें तो ये हार्ड लेवल की राजस्थान ज्योग्राफी थी। ठीक है, इजी या मॉडरेट नहीं था कुछ भी। फिर आते हैं 6 अप्रैल को जो पेपर हुआ है, उसमें राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जिसमें कि अरावली के जो है बेसिकली चोटियां पूछी गई। ये पूछना चाह रहा है कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ये तो आपको पता है, लेकिन ये बता दो कि खो और बैरांच में से कौन ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है, तो ये भी आपको ऑलमोस्ट किताबों में मिल जाएगा, स्प्रिंग बोर्ड को छोड़कर। स्प्रिंग बोर्ड में ये नहीं बता रखा कि बैरांच की कितनी ऊंचाई है और खो की कितनी ऊंचाई है, तो वो प्रश्न आप कैसे हल करोगे जब आपको ऊंचाई ही नहीं पता? तो ठीक है, इसके अलावा ये नगरीय जनसंख्या वाला भी कुछ चुनिंदा किताबों में ही आपको देखने को मिलेगा। ये आपको हर किताब में देखने को मिलेगा, ये भी हर किताब में मिलेगा आपको, और ये प्रश्न कुछ ही किताबों में मिलेगा, इवन गलत और दिए हुए हैं। ठीक है, अंगूर का किसी किताब में तो करौली माना हुआ है, किसी में राजसमंद माना हुआ है, किसी किताब में कुछ माना हुआ है, जबकि इसमें ब्लैकबेरी का तो 12 होगा। आरपीएससी ने जो माना है वो ब्लैकबेरी का 12 माना है और अंगूर का माना है सिरोही को। ठीक है, खनिज वाला ये आपको हर किताब में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मिट्टी मृदा वाला भी हर किताब में है, और ये कुछ ही किताबों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये राजस्थान एक्सप्लोजिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर के अंदर है, कपासन के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार अगर 6 अप्रैल वाले पेपर के लेवल की बात करें तो टोटल 8 क्वेश्चन इसमें आए थे राजस्थान ज्योग्राफी के। 2 इजी क्वेश्चन थे, फिफ्थ और नाइन्थ जो है, जैसे कि हाँ, इसमें झुंझुनू का काला तितर है, ध्यान रखना। फिफ्थ और नाइन्थ कौन सा है? हाँ, ये जो खनिज वाला है, और नाइन्थ कौन सा हो गया आपके? हाँ, संरक्षित क्षेत्र वाला, ये वाड़ा खेड़ा आप सबको पता है सिरोही के अंदर है। ठीक है, मॉडरेट की श्रेणी में इसमें 3 क्वेश्चन रखे हैं, 3, 6 और 7। अरावली वाला मॉडरेट में है, और 6 जो है मिट्टी वाला है, और 7 जो है ये आपका उद्योग वाला है। वैसे तो ये हार्ड में ही आना चाहिए। 3 क्वेश्चन इसमें हार्ड में है जो बचे हुए हैं, ओवरऑल इसका लेवल भी हार्ड है। तो बेसिकली दोनों ही शिफ्ट के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी हार्ड लेवल की आई है। ठीक है, अब देखते हैं इन बुक्स की क्या क्या परफॉर्मेंस रही है। तो सबसे पहली जो बुक है वो आपकी आती है बूस्टर एकेडमी की बुक है ये। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी की, इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हैं। टोटल ये 262 पेज की बुक है। 5 अप्रैल वाली जो शिफ्ट थी उसमें इसके 7 में से 4 क्वेश्चन आए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन कवर नहीं किए? 1, 3 और 8, यानी कि इसने ये जो क्वेश्चन है 1 मानसून रिपोर्ट वाला, मक्का वाला, मैंने आपको बताया कि जिसने बूस्टर पढ़ी उसका गलत और हुआ है, उल्टा ओड़मा देना चाहिए कपिल जी को कि ये क्या है, चित्तौड़गढ़ थोड़ी है, इसका भीलवाड़ा पहले स्थान पर है, जबकि बूस्टर में चित्तौड़गढ़ दे रखा है। ठीक है, और 8 जो है ये आपको इसमें नहीं मिलेगा, सेंद्रा, ऋषभ देव और खेरवाड़ा तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ही स्थिति है। ठीक है, 1, 3 और 8 इसमें कवर नहीं किए गए हैं। 6 अप्रैल वाली शिफ्ट में कवरेज रही है 5 आउट ऑफ 8 की, जिसमें 7, 8 और 56 जो है वो कवर नहीं हो रहे हैं इनके। 7 यानी कि ये वाला, ठीक है, और 8 कौन सा हो गया इसमें? हाँ, नगरीय जनसंख्या वाला, और 56, 56 जो है ये फलों वाला, ये इसमें कवरेज नहीं मिलेगी आपको। तो ओवरऑल कवरेज की बात करें दोनों शिफ्ट को मिलाकर तो 15 में से 9 क्वेश्चन की कवरेज है इसकी। और जो प्रीवियस एसआई टेलीकॉम सेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें इसकी कवरेज अच्छी थी, 6 आउट ऑफ 7 की कवरेज थी, लेकिन इस बार इसकी कवरेज में गिरावट हुई है। ठीक है, ये थी पहली बुक। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इस बुक की खासियत क्या है? तो इसमें यूनिकनेस फैक्टर इतना ज्यादा नहीं है, खैर इसका कंटेंट आपको ऑलमोस्ट हर किताब में एक जैसा ही मिलेगा। ठीक है, हाँ, प्रेजेंटेशन लेवल पर अच्छी बुक है ये। इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट है और प्रिंटेड है। ठीक है, इसके बाद अगली जो बुक है
वो है आपके धींदवाल पब्लिकेशन की बुक, ठीक है, होशियार सिंह जी की ये बुक है। और इस बुक की खासियत ये है कि ये पेज क्वालिटी में सबसे बेस्ट बुक है। ये टॉप 10 बुक्स जो है इनमें सबसे बेस्ट पेज क्वालिटी इसी बुक की है। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि किसी भी बुक में जो मानसून वाला क्वेश्चन है कि उसके 1917 में सर्वाधिक वर्षा हुई है, वो किसी भी और बुक में नहीं है, लेकिन इन्होंने वो क्वेश्चन जो है वो कवर किया है, ठीक है ना। जो एक्चुअल रिपोर्ट है उसको इन्होंने पढ़ा है, अपनी बुक में डाला है, और वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। टोटल 314 पेज की ये बुक है। 5 अप्रैल वाली शिफ्ट में 6 आउट ऑफ 7 की कवरेज है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसमें कवर नहीं है, वो आप देख लेना। 6 अप्रैल के अंदर इसकी कवरेज रही है 6 आउट ऑफ 8 की। 8 और 56 जो है इसमें कवर्ड नहीं है, जनसंख्या वाला और फलों वाला। ओवरऑल कवरेज की बात करें तो 12 आउट ऑफ 15 की इसकी ओवरऑल कवरेज है, और प्रीवियस इसकी परफॉर्मेंस थी 6 आउट ऑफ 7 एसआई टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी धींदवाल पब्लिकेशन की बुक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं विजय सियाग सर की बुक है मेरिडियन एकेडमी की, ठीक है ना। इस बुक की बात करें तो ये एक तो रंगीन है, दूसरा हैंड रिटन है, ठीक है। और टोटल 353 पेज की ये बुक है, लेकिन कवरेज में ये बुक जो है वो थोड़ी पीछे रही है। 5 अप्रैल को जो शिफ्ट हुई थी उसमें 5 आउट ऑफ 7 है, जिसके अंदर पहला और 8वां क्वेश्चन जो है वो इसमें आपको कवर नहीं मिलेगा, यानी मानसून वाला। और उसके अलावा और कौन सा है 8वां आपके, हाँ ये खान वाला, सेंद्रा जो खान है वो एस्बेस्टोस की यहाँ पर नहीं दी हुई। बहुत सारी किताबों में पाली जरूर लिखा हो, बट सेंद्रा किसी ने नहीं लिखा, तो वो प्रश्न हल नहीं होगा, तो आपकी कवरेज में काउंट नहीं कर रहे उसको। 6 अप्रैल को जो पेपर हुआ उसमें 5 आउट ऑफ 8 की कवरेज रही है। 7, 8 और 56 जो है इसमें कवर नहीं हो रहे हैं, यानी कि एक तो ये नहीं हो रहा है इसमें। अगर किसी भी बुक में ये राजस्थान एक्सप्लोजिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड नहीं दिया हुआ है तो ये प्रश्न आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी से ये प्रश्न होगा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक ये प्रश्न नहीं हो सकता, इसलिए इस बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इसकी कवरेज में वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। ओवरऑल कवरेज इसकी 10 आउट ऑफ 15 की रही है। प्रीवियस परफॉर्मेंस भी खास नहीं थी, एसआई टेलीकॉम में 4 आउट ऑफ 7 थी, यहाँ पर भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। अगली बुक जो है वो है स्प्रिंग बोर्ड की बुक, ठीक है। स्प्रिंग बोर्ड की बुक है और सबसे कम परफॉर्मेंस जो है इसी बुक की रही है। 317 पेज की ये बुक है, ये भी जो है वो बुक रंगीन है, हैंड रिटन है। 317 पेज की है। 5 अप्रैल वाली शिफ्ट में 5 आउट ऑफ 7 की कवरेज है। विजय सियाग सर वाली बुक के समान ही है ये, ठीक है। इसमें 1 और 8 जो है वो कवर नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 6 अप्रैल को जो शिफ्ट हुई थी उसमें 4 आउट ऑफ 8 की ही कवरेज है। 3, 7, 8 और 56, यानी अरावली वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बैरांस और खो जो है वो दे जरूर रखे हैं, लेकिन उनकी हाइट नहीं दे रखी, जिस वजह से आप वो प्रश्न कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए उसको कवरेज में काउंट नहीं किया गया है। ओवरऑल कवरेज की बात करें तो 9 आउट ऑफ 15 की इसकी कवरेज है। प्रीवियस कवरेज भी खास नहीं थी, 4 आउट ऑफ 7 ही थी एसआई टेलीकॉम में। नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑथेंटिक बुक राजस्थान ज्योग्राफी की डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की ये बुक है, ठीक है। 440 पेज की ये बुक है टोटल, ठीक है। सबसे बड़ी बुक मान सकते हो आप इसको। 5 अप्रैल को जो शिफ्ट हुई थी उसमें 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे आपको। 1 और 3 यानी कि वो मानसून रिपोर्ट वाला और मक्का वाला इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। 6 अप्रैल को जो शिफ्ट हुई है उसमें 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 और 7 तो नहीं कवर हो रहे। अरावली वाला नहीं हो रहा, एग्जैक्ट उनकी नहीं लिखी हुई। और सेवंथ, आई थिंक सेवंथ कौन सा था, हाँ ये उद्योग वाला, ये नहीं हो रहा इसमें कवर, ठीक है। तो ओवरऑल कवरेज इसकी 11 आउट ऑफ 15 की है। हालांकि 56 जो है मैंने आपको बताया फलों वाले में अंगूर वाला जो है इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसने हरिमोहन सक्सेना जी की बुक में गंगानगर माना है उसका, लेकिन आरपीएससी ने अंगूर का जो उत्पादक जिला माना है वो सिरोही को माना है, ठीक है। ओवरऑल कवरेज की बात, फिर भी इसको काउंट कर लेते हैं कवरेज में क्योंकि अंगूर दिया हुआ है। तो 11 आउट ऑफ 15 की इसकी कवरेज जो है वो रही है। प्रीवियस परफॉर्मेंस थी 4 आउट ऑफ 7, तो काफी सुधार देखने को मिला है। अगली जो बुक है वो है राहुल चौधरी जी की बुक है, ये ज्ञान वितान पब्लिकेशन से, ठीक है।
और ये जो बुक है इसमें थ्योरी भी है और साथ में आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेंगे। 444 पेज की ये बुक है जिसके अंदर क्वेश्चन कवरेज की बात करें तो 5 अप्रैल वाली शिफ्ट में 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कौन सा कवर नहीं हुआ है तो मानसून रिपोर्ट वाला कवर नहीं हुआ है और 8th क्वेश्चन जो है वो कवर नहीं हुआ है। 8th यानी कि आपका कौन सा वाला, हाँ ये खान वाला, एस्बेस्टोस की सेंद्रा खान जो है वो नहीं दी हुई है इन्होंने। ठीक है। और जो 6 अप्रैल को शिफ्ट हुई थी उसमें 7 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जिसमें 56 जो फलों वाला है वो कवर नहीं है। तो ओवरऑल कवरेज 12 आउट ऑफ 15 की है और प्रीवियस जो कवरेज थी इसकी वो 6 आउट ऑफ 7 की है। थ्योरी और पीवाईक्यूज दोनों की कंबाइंड बुक है। ठीक है, बहुत बड़ी बुक है, बहुत सारा कंटेंट इस बुक में दिया हुआ है। अब आते हैं सिरेमिक एकेडमी की बुक पे। अगली जो बुक है वो है सिरेमिक एकेडमी की, जिसके राइटर हैं जोगाराम गोदारा जी। और नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो 370 पेजेस की बुक है। थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके क्वेश्चन कवरेज की बात करें तो 5 अप्रैल को जो शिफ्ट हुई है उसमें 6 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, जिसमें से सिर्फ मानसून रिपोर्ट वाला जो है वो कवर्ड नहीं है, उसके अलावा सब कुछ कवर्ड है। 6 अप्रैल को जो शिफ्ट हुई है उसमें से 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन है, जिसमें से कौन कौन से कवर नहीं है, 8 और 56, यानी कि नगरीय जनसंख्या वाला और फलों वाला। ठीक है, ओवरऑल कवरेज इस बुक की रही है 12 आउट ऑफ 15। प्रीवियस कवरेज इसकी नहीं है क्योंकि ये बुक उस समय आई ही नहीं थी, ये दिसंबर में आई थी और एसआई टेलीकॉम नवंबर में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट बुक की जिसने तहलका मचा रखा है पूरे मार्केट के अंदर। छोटी सी बुक है बिल्कुल ही, 110 पेज की बुक है, ब्रह्मास्त्र, लेकिन पिक्चर प्रेजेंटेशन में रंगीन बुक है। प्रेजेंटेशन में इस बुक का कोई तोड़ नहीं और इतने कम पेज के अंदर इतनी बेस्ट कवरेज अगर किसी बुक ने दी है तो वो ब्रह्मास्त्र ही है। और मैंने बहुत बार आपको रेकमेंड भी किया था कि आप किसी भी एडवांस बुक को पढ़ लो चाहे बेसिक, आप ब्रह्मास्त्र को पढ़ लो। ठीक है, आउटपुट वही आना है और वही स्थिति रही है आज भी। आप देख सकते हो ब्रह्मास्त्र की ओवरऑल कवरेज 11 आउट ऑफ 15 है सिर्फ 110 पेज के अंदर, क्योंकि कंटेंट जो है वो बहुत ही प्रिसाइज दिया हुआ है और बहुत ही शानदार तरीके से उसको प्रेजेंट किया हुआ है। इवन जो वन्य जीव शुभंकर वाला है वो याद नहीं रहता, तो इसमें पिक्चर प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार दिया हुआ है, उससे भी आप याद कर सकते हो। तो 5 अप्रैल वाली शिफ्ट में जो है 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन आपको ब्रह्मास्त्र में से देखने को मिलेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन कवर नहीं किए हैं, 1 और 8 जो है वो कवर नहीं हुए, मानसून रिपोर्ट वाला और जो खान थी सेंद्रा, वो इसमें नहीं दी हुई। इसके अलावा 6 अप्रैल वाली शिफ्ट में 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, जिसमें से 8 यानी कि जनसंख्या वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, नगरीय जनसंख्या वाला, और फलों वाला क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा। बाकी सारे क्वेश्चन इस बुक में से आपको एज इट इज मिल जाएंगे। प्रीवियस परफॉर्मेंस भी शानदार थी एसआई टेलीकॉम में, 5 आउट ऑफ 7 की कवरेज थी। नेक्स्ट जो बुक है वो है डॉक्टर रमेश सोनी की बुक, जो कि 252 पेज की है। ठीक है ना, डॉक्टर रमेश सोनी की ये बुक है। ठीक है, 252 पेज की है और 5 अप्रैल को जो शिफ्ट हुई है उसमें 3 आउट ऑफ 7 की ही कवरेज ये दे पाई है। इसमें 1, 2, 3 और 8, यानी कि एक तो आपका मानसून वाला क्वेश्चन, इसके अलावा वनों वाला क्वेश्चन भी इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, प्रशासनिक प्रतिवेदन नहीं दिया हुआ है। 3 यानी कि मक्का वाला और 8 यानी कि वो खान वाला जो सेंद्रा खान है वो नहीं दी हुई है इसमें। 6 अप्रैल वाली शिफ्ट में परफॉर्मेंस अच्छी रही है, 7 आउट ऑफ 8 की रही है। वैसे तो 6 आउट ऑफ 8 होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो राजसमंद को है अंगूर का उत्पादक जिला माना है। ठीक है, इसलिए 56 को मैंने यहाँ नोट कवर्ड में रखा है, लेकिन इसको काउंट कर लिया है, जिनमें अंगूर लिखा हुआ है उनको मान लिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें कवरेज की तो 10 आउट ऑफ 15 की है। प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, 6 आउट ऑफ 7 की थी, लेकिन इस बार गिरावट भी है। बूस्टर और रमेश सोनी जी की बुक्स के अंदर कवरेज के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिली है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज पेनोरमा। ठीक है, तो पेनोरमा जो है एक बार फिर से पेनोरमा ने जो है वो टॉप किया है। 311 पेज की बुक है, लेकिन ये बहुत चौड़ी है, तो 311 के आप इसको 450 ही मान लो। ठीक है, इसके अलावा 311 पेज की नहीं है, वैसे तो इसमें और भी सेगमेंट है। प्रॉब्लम ये है इस बुक में आपको ज्योग्राफी भी मिलेगी, अर्थव्यवस्था भी मिलेगी, राज व्यवस्था भी मिलेगी, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी मिलेगी। तो सारा आपको देखने के बाद ही आप इकोनॉमी वाली भी वीडियो देखना पहले, पॉलिटी वाली भी देखना, फिर आप इस बुक को बाई करने जाना। ठीक है, कि कवरेज कैसी आ रही है बाकियों में। ठीक है, तो ये अकेली बुक नहीं मिलेगी आपको राजस्थान ज्योग्राफी की।
ठीक है। तो इसमें 311 पेज की राजस्थान ज्योग्राफी दी हुई है, जिसकी कवरेज की बात करें तो 5 अप्रैल वाली शिफ्ट में 5 आउट ऑफ 7 की कवरेज है। 1 और 3 आपको नहीं मिलेंगे, मक्का वाला और मानसून रिपोर्ट वाला। 6 अप्रैल की शिफ्ट में 8 आउट ऑफ 8 की कवरेज है, बट 56 इन्होंने थोड़ा सा अलग दे रखा है, उसके अंदर गंगानगर मान रखा है इन्होंने, ठीक है ना, अंगूर का। ओवरऑल कवरेज फिर होगी 13 आउट ऑफ 15, और प्रीवियस परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, 6 आउट ऑफ 7 थी, ठीक है। तो ये थी सारी टॉप 10 बुक्स। अब इनका एक एनालिसिस अपने देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टॉप पर जो बुक रही है वो है पेनोरमा, जिसकी 13 आउट ऑफ 15 की कवरेज रही है। अब आप कहोगे कि ये 12 आउट ऑफ 15 वाली 3 बुक है, तो इनकी आपने रैंकिंग कैसे निकाली? तो रैंकिंग का सिंपल आधार है, जिसके पेज कम है उसको जो है वो ऊपर स्थान दिया जाएगा। जैसे दीनदयाल पब्लिकेशन है, और प्लस एक यूनिकनेस की मानसून रिपोर्ट वाला क्वेश्चन सिर्फ दीनदयाल पब्लिकेशन ने ही कवर किया है, ठीक है, और किसी भी बुक में आपको वो नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद सिरेमिक एकेडमी है, ठीक है, इसकी भी 12 आउट ऑफ 15 है। राहुल चौधरी जी की बुक की भी 12 आउट ऑफ 15 ही है, ठीक है। और ब्रह्मास्त्र की कवरेज 11 आउट ऑफ 15 है, और डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की भी 11 आउट ऑफ 15 है। 444 पेज की है हरिमोहन सक्सेना जी की बुक, और ब्रह्मास्त्र 110 पेज की, ठीक है। विजय सियाग सर की बुक की 10 आउट ऑफ 15, रमेश सोनी सर की भी 10 आउट ऑफ 15, जबकि बूस्टर एकेडमी और स्प्रिंग बोर्ड की जो कवरेज है वो 9 आउट ऑफ 15 है, ठीक है। ये इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस थी, जो आप देख सकते हो एसआई टेलीकॉम में। अब पहला सवाल तो ये आता है कि फिर अगर, क्योंकि अब तक आपके पास में इनमें से कोई ना कोई बुक तो होगी, तो क्या आपको अपने सोर्सेज को चेंज करने की जरूरत है? पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, आप 100% के पीछे मत भागो। आप 100% के पीछे मत भागो। अगर आपकी बुक 12 या 11 की कवरेज दे रही है 15 में से, ठीक है ना, 15 में से अगर 11 या 12 की कवरेज वो दे पा रही है, तब आपको अपने सोर्सेज को चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना ही कोई एडिशनल सोर्स पढ़ने की नीड है, ठीक है। आपको 100% के पीछे नहीं भागना है। आप सोच के देखो, 15 में से आप 11 तो कर पाओगे, ठीक है, अगर आपने इनको पढ़ लिया तो। तो एक तो ये है, 100% के पीछे बिल्कुल ही नहीं भागना है। और अगर अपने बड़ी किताबों को देखें तो इसमें पेनोरमा एक बहुत बड़ी किताब है, ठीक है। फिर दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक जो है उसके पेज कम है। सिरेमिक एकेडमी में आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, और सेम राहुल चौधरी जी की बुक में भी थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ, सिरेमिक एकेडमी की बुक में बहुत सारा करंट अफेयर्स जो है वो दिया हुआ है राजस्थान ज्योग्राफी का, जबकि राहुल चौधरी जी की बुक है उसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है, बट उतना ज्यादा नहीं है जितना सिरेमिक में दिया हुआ है। और दोनों सिमिलर है, थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों में ही है, लेकिन सिरेमिक में पीवाईक्यू ज्यादा है। फिर दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक की पेज क्वालिटी सबसे शानदार है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और यूनिकनेस फैक्टर भी है, ठीक है, और कवरेज भी अच्छी है। पेनोरमा मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी की सिंगुलर बुक ये नहीं है। इसके साथ में आपको अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, साइंस प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सारी चीजें भी इसमें मिलेगी, इसलिए मैं पेनोरमा आपको इसके लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र फुल ऑन रेकमेंडेड है, ठीक है, बहुत ही शानदार कवरेज ये बुक दे रही है, हर एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस, ठीक है। हरिवंश सक्सेना आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो, ऑथेंटिक बुक है, ठीक है। बाकी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपके पास में ये बुक्स हैं, तब आपको अपने सोर्सेज को जो है अभी चेंज करने की नीड है, ठीक है ना। आगे जो एग्जाम है, जैसे कि आर एस प्री है, ईओआरओ है, ठीक है, और भी आरएसएसबी के तमाम एग्जाम्स जो होंगे, उन सब के लिए, ठीक है, आपको अपने सोर्सेज को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो आई होप वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और किसी टीचर को अगर ये लगता है कि उनकी बुक इसमें शामिल नहीं की गई है, और उसकी कवरेज जो है वो इन सब बुक्स के बिल्कुल बराबर है या ज़्यादा है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना। आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वो भी आपको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।